हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग। प्रतिष्ठा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस कोर्स में शेखर सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में अनुपात और समानुपात पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखिए, जो भी इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं विगत वर्षों में 2021-22 में जो एसएससी में परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन वही सेलेक्ट किए गए हैं। और पहला टाइप दूसरा टाइप आपको बताया जा रहा है। दूसरे टाइप में जो क्वेश्चन के प्रकार हैं अनुपात समानुपात के, उसमें मध्यानुपात ज्ञात करना है, चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। और तो देखिए सब पूरा लिखा हुआ है कि देखिए अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये चैप्टर का नाम है आपका। इसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है, टॉपिक से ही पढ़ना है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती में संबंधित प्रश्न। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती संबंधित प्रश्न, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती में संबंधित प्रश्न आपको पढ़ाना है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है 9 और 21 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन 9 और 21 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। 9 और 21 का तृतीयानुपाती आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे आप समझने का थोड़ा प्रयास करें। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, अगर ए, बी और सी हमारे पास 3 नंबर है, ए, बी और सी हमारे पास 3 नंबर है, इसी का हम मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती ज्ञात करेंगे। तो देखिए लिखा है 9 और 21 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो इसके लिखने का जो तरीका है, ए रेशियो बी प्रपोर्शन टू बी रेशियो सी। वैल्यू आपको सी की फाइंड करना है। जैसे ए, बी, सी प्रथमानुपात, द्वितीय और तृतीय अनुपात है। द्वितीय अनुपात को मध्यानुपात कहते हैं। ये समानुपात प्रथम अनुपात है, द्वितीय अनुपात है और तृतीय अनुपात है। तृतीय अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें करेंगे। यही आपको तरीके बताए हैं। तो ए इंटू सी बराबर बी इंटू बी, यही हो गया। अतः ए अंडर रूट ए सी बराबर बी हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, मध्यानुपाती हो गया, है ना। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, तृतीयानुपाती। ये आपका क्या हो गया, मध्यानुपाती। ये मध्यानुपाती आ गया। फाइंड क्या करना है, तृतीयानुपाती सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए ए इंटू सी बराबर बी इंटू बी है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सी बराबर बी इंटू बी बाई ए, ठीक है। तो बी स्क्वायर बट्टे ए कर सकते हैं, बी इंटू बी बाई ए। तो यहाँ से 2 चीज़ें निकल गई, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 3 संख्याएं हैं, ए बी सी है, इसका आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना और तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए ए रेशियो, इसको लिखने का तरीका यही है, ए रेशियो बी प्रपोर्शन टू बी रेशियो सी। अब ये वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल बराबर होते हैं। तो वाह्य पद बाहरी पद ये है, तो ये इंटू सी हो गया बराबर बी इंटू बी हो गया, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये इधर चला गया, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशियो सी हो गया। अब देखिए बाहरी गुणा ए और ए में गुणा कर दिया, ठीक है। ए और सी में गुणा कर ए इंटू सी हो गया, और ये बी में बी का गुणा कर दिया गया, ठीक है। तो आप ये बताइए अंडर रूट ए सी बराबर बी हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, ए इंटू सी बराबर बी इंटू बी। आप देखिए यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितना होगी, इतना हो गई, तो इधर आएगा रूट हो जाएगा। तो ये आपका देखिए बी इंटू सी, बी क्या है आपका मध्य का अनुपात है। मध्यानुपाती की बात करें तो बी बराबर अंडर रूट ए सी, मतलब जो एक्सटर्नल टर्म उनका गुणनफल हो जाएगा। 3 पद है। अगर हम बात करें तृतीयानुपाती की, ये हमारा तृतीयानुपाती है, तृतीयानुपाती है, दैट मीन्स ये तृतीयानुपाती है आपका। तो सी बराबर बी इंटू बी बाई ये हो जाएगा, या बी स्क्वायर बाई ये हो जाएगा। इस सब बात को इतना ध्यान दीजिए। चतुर्थानुपाती आपको निकालना है तो वो निकल जाएगा। ये सब बातें अगर आप ध्यान दे देते हैं तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यही से हम क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। आपका तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। दो संख्याएं दे रखी है तृतीयानुपाती, क्या दिया है, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर आपका 9 हो जाएगा। अब बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, यही है। इसी का हमें तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है तृतीयानुपाती। इसके लिखने का तरीका आप देखिए, लिखेंगे 9:21 है ना, 9:21 प्रपोर्शन टू 21 रेशियो, तृतीयानुपाती सी है, सी ज्ञात करना है, या एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपको यही ज्ञात करना है। लिखने का तरीका देखिए यही है इसका। आप देखिए यही काम करेंगे,
अब देखिए, अब यहाँ से देखिए अगर ऐसे निकालना चाहें, ये होगा 9 इंटू सी बराबर 21 गुणे 21, यही होगा। तो सी बराबर होगा 21 गुणे 21 बट्टे 9, यही करेंगे आप। ये देखिए दैट इज ए बेसिक तरीका है निकालने का। यहाँ देखिए आप काट वाट लीजिए, 3 3 जा 9, 3 7 जा 7 बार ये कट गया, 7 बार ये कट गया। यहाँ से देखिए सी का वैल्यू क्या आ गया आपका 49 आ गया। सी की वैल्यू क्या आ गई 49 आएगी। यहाँ से भी देख लीजिए, इस फार्मूले से अनुपाती ज्ञात करना, बी की वैल्यू 21 है, 21 बट्टे 9, 3 7 21, 3 3 9, 3 7 21 आ गया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चाहे देखिए आप इसको याद कर लीजिए, चाहे लिखने का तरीका डेवलप कर लीजिए। तो सवाल ये है कि लिखने का तरीका अगर आप डेवलप कर लेंगे कभी भूलेंगे नहीं, एक दो बार इस पर काम कर लेंगे तो आपको सीधे सीधे चीज़ें याद होने लगेगी। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन को एक बार और समझने का प्रयास करिए। 9 और 21 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। 9 और 21 का क्या ज्ञात करना है? तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। अब आप देखिए लिखने का तरीका ये है कि 9 और 21 प्रोपोर्शन टू 21 रेशियो सी। सी आपको ज्ञात करना है, सी मतलब तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है आपका। ये हो गया 9 गुणे सी। देखिए वह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल के बराबर होता है, इनके गुणनफल के बराबर होगा। 9 गुणे सी बराबर 21 गुणे 21 हो गया। तो सी बराबर 21 गुणे 21 बट्टे 9, कट उठ गया। तो आपका क्या हो गया? 7 से 49 हो गया। सी की वैल्यू 49 हो गई, तो इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा? 49 हो गया। एक ऑप्शन नंबर ये दिया, ये सही है। चाहे ये फार्मूला लगा लें यहाँ से, सी बराबर बी स्क्वायर बट्टे ए, तो बी स्क्वायर मतलब बी गुणे बी, तो 21 गुणे 21 बट्टे 9, 3 7 21, 3 7 21, 49 से भी आ गया। ठीक है, ये फार्मूला याद करेंगे तब भी आपको आ जाएगा, चाहे ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको तरीका भी बता दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले हम। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए 0.004 0.024 और 0.12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? इसका तृतीय अनुपाती पूछा है क्या होगा। तो आप हमेशा जानिए ए बी सी तीन ए बी है, इसका तृतीय अनुपाती आपको फाइंड आउट करना है। लिखने का इसका तरीका होता है ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी। बस ये याद रखिए, आपको मिल जाएगा। आपको पूछा है तृतीय अनुपाती क्या होगा, दैट मीन्स आपको ये पूछा गया सी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। तो आप देखिए यहाँ से ए इंटू सी बराबर बी इंटू बी, सी बराबर बी इंटू बी बट्टे ए, यही आपको फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, तो आपको लिखने का तरीका इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है, कोई चीज़ें आपको याद ना करनी पड़े। जैसे आप ये मत रोट लिए कि ये ट्रिक है, ये लिखने की एक तरीका है, उसी से ये निकला है कि बी इंटू बी बाई है। इसी से आप 30 सेकंड 25 सेकंड जो आप लगा लें, लेकिन लिखने का तरीका अगर आपको पता रहेगा तो आप भूलिएगा नहीं, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। कोई चीज़ कितने दिन तक याद रख सकते हैं आप? तो आपके पास ऐसे क्या होगी, एक स्किल डेवलप होगी जब आप काम करिएगा। तो देखिए यहाँ से आप है, आप क्या करना है, बी इंटू बी। अगर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू आपका ये है ना, कितना होगा 0.12 इंटू 0.12 अपान हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या अंक पे 0.3 अंक पे यहाँ है, 4 अंक पे यहाँ है, हटा देते हैं 12 और ये हो जाएगा 1.2। कितना हो जाएगा? 3 अंक पे हट जाएगा। जैसे 2 अंक यहाँ, यहाँ 4 अंक है तो 1 अंक पे बचेगा, 1 अंक के नीचे का पूरा हट गया। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 बार कट गया, 2 6 12, 6 बार कट गया तो 0.6 हो गया। अब देखिए 0.6 भी है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0.6। 0 0 लिख ले, इसके बाद के जीरो को कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं होता है। ठीक है, मीनिंग नहीं होती है। तो 0.6 या 0.6 00 000 040 जितना आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, लेकिन इसकी मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखिए 0.024 और 0.12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, इसका तृतीय अनुपाती फाइंड आउट करना है आपको। तो आप देखिए यहाँ से 0.12। अब देखिए आपको सीधे मैंने क्या किया, एक ट्रिक जो तरीका यहाँ से है इसी तरीके पर हमने आपको लगा दिया, यहाँ पे अलग से कुछ नहीं किया, इसी तरीके पर हमने आपको फाइंड आउट कर लिया। सीधे क्या है, या तो ऐसे हम लिखते
लेकिन ये तरीका कैसे डेवलप हुआ ये भी हम आपको साइड में बता दे रहे हैं। इस बात को समझिए कि लिखने का तरीका यही है। ये भी दो राशियां, इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात करना, तो आप क्या लिखोगे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी। अब इसमें क्या है, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो वाह्य पद कितना है, ए और सी इसका वाह्य पद है, मध्य मिडिल पद कितना है, बी और बी है। ए इंटू सी बराबर बी इंटू बी होगा, तो सी बराबर हो जाएगा बी इंटू बी बट्टे ये हो जाएगा। तो इसी फार्मूले का हमने क्या किया, यहाँ यूज कर लिया 0.12 इंटू 0.12 बट्टे 0.024। अब क्या किया कि ऊपर देखिए 4 अंक पे दशमलव है, 1 2 1 2 4 है, नीचे 3 है तो 3 हटा दिया, ये 12 एकदम सेव कर दिया, ये दशमलव उठ के यहाँ चला गया, तो 1 अंक पे दशमलव बना पड़ा है। अब आप देखिए यहाँ से 12 दूनी 24, 2 बार 1 कट गया, 2 3 6, 1.2 को हाँ 1.2 को आधा करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। तो 0.600 या 0.6 दोनों की मीनिंग एक ही है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 सही, ये सही हो जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट्स कभी भी रहे तो आप पूछ सकते हैं। देखिए अगला है 0.03 और 0.27 का मध्यानुपाती क्या होगा। इसका मिडिल टर्म पूछा है, इसका मध्यानुपाती क्या होगा, इसकी मध्यानुपाती आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए फिर वही काम करेंगे हम, ए बी और सी, हमारे पास ए बी और सी है, इसका मध्यानुपाती ए की वैल्यू दिया है वो सी का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखने का तरीका हमारा वही है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी लिखेंगे इसी तरीके से। अब हमें क्या फाइंड करना है, मध्यानुपाती फाइंड करना। अभी इसके पहले क्या फाइंड कर लेते थे हम लोग, तृतीय अनुपाती फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमें क्या फाइंड करना है, मध्यानुपाती फाइंड करना है। मध्यानुपाती मिडिल टर्म फाइंड करना है, ए इंटू सी बराबर बी इंटू बी हो जाएगा, इसी की वैल्यू फाइंड करना है, तो अंडर रूट ए सी बराबर बी हो जाएगा। ये आप देखिए इसी का रूट निकाल लेंगे तो आपको मध्यानुपाती मिल जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है कि इसका मध्यानुपाती निकल जाएगा, ठीक है। देखिए आप देखिए वही मध्यानुपाती का ट्रिक है, ये जो ट्रिक बोलते हैं ना आप, तो कहाँ से डेवलप हुआ, इससे डेवलप हुआ है। इतना आप जानते रहिए, अगर ये शुरू से जानते रहेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं, आप इसको निकाल लेंगे चाहे जैसे। अब आप देखिए यहाँ है, अब आप इसको लगाइए भी, अंडर रूट ए सी बराबर बी, इसका मध्यानुपाती आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ से सीधे हम लोग इसी पे चल लेते हैं। ये देखिए ए की वैल्यू दिया है, ये सी की वैल्यू दिया है, ठीक है। क्योंकि मध्यानुपाती पूछा है तो उसका वैल्यू रहेगा नहीं, उसी का आपको फाइंड करना है। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0.03 इंटू, अब देखिए कितना है यहाँ पे, इसका तरीका देख लिखा है अंक पे दशमलव, 2 अंक पे यहाँ है, 2 अंक पे 4 अंक पे दशमलव ना, 3 गुणे 27 बट्टे 1 पर आप 4 जीरो कर लीजिए, 4 जीरो कर लिया। एक तरीका होता है, ये देखिए कितना आ जाएगा बाहर 27, इसको लिख सकते हैं 27 या 81 लिख सकते हैं आप, बट्टे 100 गुणे 100, 81 को आप 9 गुणे 9 लिख सकते हैं, 9 बाहर आएगा, 9 बट्टे 100 आ जाएगा, आएगा कहेंगे दशमलव हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए गुणा भाग थोड़ा तेज रहेगा तो आपको उत्तर यहीं दिख जाएगा, एक ही लाइन में दिख जाएगा। इसी कहते हैं 10 सेकंड 5 सेकंड 15 सेकंड जो भी आपको लग जाए आप लगा लेंगे, देखिए यहाँ से आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये क्वेश्चन है 0.03 और 0.27 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो आप देखिए ए बी सी 3 राशियाँ, इसी का मध्यानुपाती ज्ञात करना। तो लिखने का तरीका क्या है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी, इतना आपको याद रहना चाहिए कि लिखने का तरीका यही है। इसका बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो ए इंटू सी बराबर बी इंटू बी हो गया, तो अंडर रूट ए सी बराबर बी हो जाएगा। ये बी स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर है, एक स्टेप नहीं लिखा गया यहाँ पे। अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट में चला गया तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी हो जाएगी। इतना आप जानते हैं क्योंकि इसके पहले करके आपको दिखाया जा चुका है। हर एक क्वेश्चन आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप परिपक्व हो जाए। तो आप देखिए यहाँ से अब ये है ए की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, अंडर रूट क्या हो गया 0.03 इंटू अंडर रूट 0.27 कितना हो गया। तो आप देखिए यहाँ से कितना हो गया 3 इंटू 27 अपॉन 1000 इतना हो गया। तो आप देखिए 3 इंटू 27 अपॉन 1000, 27 या 81 बटे 100 गुणे 100, ठीक है। तो 9 9 81 9 बटे 100 हो जाएगा, ये बराबर होगा 0.09 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, इस बात को आप समझिए।
आगे देखिए ए बी और सी है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी है। तो आप देखिए अब यहाँ से बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ए इंटू सी बराबर बी। अब देखिए बी इंटू बी, ठीक है, इतना आपका निकल गया। अब यहाँ से देखिए यही मल्टीप्लाई कर लिएगा तो यहाँ 4 अंक पे 10 है, यहाँ सॉरी यहाँ 2 अंक पे, यहाँ 2 अंक पे है। अब दोनों को यहाँ से हटाया गया 4 अंक पे, तो 1 पर 4 जीरो नीचे आप लिखेंगे हर में इसके। तो ये हो गया, ये 81 हो गया, 81 को बाहर निकालेंगे 9 आ गया, 9/100 आ गया। तो आपका कितना हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 169 और 144 का मध्यानुपाती क्या होगा। 169 और 144 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो यहाँ देखिए ए बी सी है, 144 और इसका मध्यानुपाती क्या होगा, तो आपको ये भी बताया गया ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी। ये लिखेंगे तो इसका बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, ए इंटू सी बराबर बी इंटू बी। कितना हो गया, ए इंटू सी बराबर बी स्क्वायर, अंडर रूट ए सी बराबर बी। इतना तो आप जानते हैं, ये रूट हो जाएगा इसका, इतना आप जान रहे हैं। आप देखिए मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो ये ए की वैल्यू दिया है, आइए सी की वैल्यू दिया है, तो अंडर रूट ए सी बराबर बी हो जाएगा। तो आपका मध्यानुपाती होगा, मध्यानुपाती आपका हो जाएगा, होगा अंडर रूट 169 इंटू 144, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 169 इंटू 144, 144। इसको बाहर निकालेंगे 13 मिल जाएगा, और इसको बाहर निकालेंगे 12 मिल जाएगा। 12 36 की 6 हो गया, कैरी आए 3, 12 कम 12 3 15 हो गया, 156 हो गया। 13 दाम 100, 13 दूनी 26। अब ऐसे भी कर सकते, 13 दाम 130, 12 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ लिए, 13 दूनी 26, 30 में 26 जोड़ेंगे 156 आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। आप देखिए आपका कितना हो गया, 156 हो गया। ऑप्शन में 156 डी ऑप्शन है, 156 सही होगा। आप देखिए लिखा है 16, सब परीक्षा में पूछे गए, ये 2022 में एसएससी के किसी पैटर्न में पूछा गया है, किसी जैसे सीएचएस में या सीजीएल में या मल्टी लेवल किसी में किसी ने पूछा गया क्वेश्चन है, सभी पूछे गए क्वेश्चन है। तो 169 और 144 का मध्यानुपातिक होगा, इसका मध्यानुपाती क्या होगा ये पूछा गया है। तो ये मध्यानुपाती बराबर होगा अंडर रूट 169 इंटू 144, ये हो गया 13 गुणे 12 बराबर 156। तो आप देखिए ए बी सी है यहाँ से, तो ए इंटू सी बराबर बी इंटू बी, ए इंटू सी बराबर बी स्क्वायर, बी बराबर अंडर रूट ए सी हो जाएगा। 169 और 144 का मध्यानुपाती होगा, 169 और 144 का मध्यानुपाती क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहाँ से मध्यानुपाती निकालने के लिए ये दिया है, इसी का रूट निकाल लीजिए, सीधी सीधी बात है, इसी का रूट निकालना है तो आप इसी का रूट निकाल लीजिए। ये आपको बेसिक कंसेप्ट देखिए यहाँ से आपको बता दिया गया कि ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब बाकी देखिए आपका ट्रिकी अप्रोच ये है कि मध्यानुपाती निकालना है, अंडर रूट 169 इंटू 144, तो ये 169 को बाहर निकालेंगे 13 आ जाएगा, इसको 144 को बाहर निकालेंगे 12 आ जाएगा। मतलब 169 का वर्गमूल होता है 13, 144 का वर्गमूल होता है बाहर 12 रूट। तो 169 का रूट होता है 13 और 144 का रूट होता है 12। 12 में 13 गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 156 मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से 156 इसका उत्तर हो जाएगा। दो संख्या है, इसका हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो 156 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए 48, 72 और 108 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ देखिए ए बी सी और मान लीजिए हमारा x है, चौथा प्रोपोर्शन x है या d मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ए बी सी डी के फॉर्म में पढ़ा तो देखिए पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, तृतीय रेशियो, चौथा रेशियो, ठीक है। आप देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रेशियो है, तो यहाँ से देखिए आप लिखेंगे कैसे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू बी सी रेशियो डी। लिखने का तरीका यही आपको पहले जब टाइप्स बताए जा रहे थे तो आप बता दिया गया। अब इसमें देखिए यहाँ से बाह्य पदों का गुणनफल,
ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, ये हो जाएगा। तो डी बराबर हो जाएगा बी इंटू सी बाई ए, ये हो जाएगा। डी आपका क्या है, चतुर्थानुपात है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है डी। डी आपका क्या है, चतुर्थानुपात है। तो यही से आपको फाइंड करना है कि चतुर्थानुपात क्या होगा, यहीं से आपको फाइंड आउट कर लेना। तो यहाँ देखिए बी इंटू सी बटे जिस अनुपात में लिखा है, ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है, ये आपकी सी की वैल्यू है। क्या लिखा है, बी इंटू सी बटे फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर डी बराबर बी इंटू सी बटे। देखिए ये आपका बेसिक फॉर्म है, बेसिक तरीके से आपको यहाँ बता दिया गया। ये आपका क्या है, बेसिक फॉर्म है बताने का, बेसिक तरीके से आपको बता दिया गया। ये है बेसिक। कैसे आप निकालेंगे, इसको संख्या मान लीजिए, जो संख्या दिया संख्या लिख लीजिए। अब देखिए यहीं से आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना था, चतुर्थानुपात निकालना था। तो डी बराबर हो गया बी इंटू सी बट्टे ए, बी इंटू सी बट्टे इतना है, ठीक है। ए बराबर 48, बी बराबर 72 और डी सी बराबर 108 है। तो चतुर्थानुपाती क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहाँ से आप डी चतुर्थानुपाती ही याद करना है। तो चतुर्थानुपाती हो जाएगा, चतुर्थानुपाती आपका हो जाएगा क्या, देखिए बी इंटू सी 72 गुणे 108 बट्टे 48, कितना हो जाएगा, ये होगा। देखिए b इंटू सी बट्टे है, b की वैल्यू 72 है, c की वैल्यू 108 है और a की वैल्यू 48 है। जिस क्रम में लिखा गया उसी क्रम में ABC आपका भी रहेगा। तो इसी का अनुपात निकालना है, तो उसी क्रम में लिख लीजिए, आपका आ गया। तो इसको देखिए 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72, कितना हो गया। इसको काट ली, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 54, 4 तिहाई 12 के 2 हो गया, 3 बचे 15, 1 16, 162। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 162, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से जब इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जो ये तरीका यहाँ लिखा गया है लास्ट में ये तरीका लिखा गया, यहाँ से समझने का प्रयास करिए तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे तो आपको क्या समझ में आ जाएगी, बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी। वहाँ समझने का प्रयास करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए चतुर्थानुपाती है, इसको फाइंड करना, 72 गुणे 108 बट्टे 48 हो गया। कहाँ है बी की वैल्यू क्या है, 72 है, सी की वैल्यू कितना है 108 है, ए की वैल्यू कितना है 48 है। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और इस सी की वैल्यू है। यहाँ लिख दिया 72 गुणे 108 बट्टे 48, ठीक है। अब इसको काट पीट दिया गया, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 हो गया, 24 तिहाई 72 हो गया। यहाँ देखिए 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 54 हो गया। आप गुणा कर लीजिए, इसमें से 54 में 3 का गुणा करेंगे 162 आ जाएगा। 50 तिहाई 150, ऐसे कर लीजिए, 4 तिहाई 12, 150 में 12 जोड़ लीजिए 162 आ जाएगा। तो तरीके कोई भी अपना लीजिए, क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो ये देखिए ये सब क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको, आप गुणा भाग जितना जल्दी आप कर लें तो आपको चतुर्थानुपाती लिखना नहीं पड़ेगा। 72 गुणे 108 बट्टे 48 इतना लिखना पड़ेगा। इसको करने में आप 5 सेकंड लगाते हैं, 10 सेकंड लगाते हैं, 15 सेकंड लगाते हैं, योस माइंड, लेकिन सभी मास बराबर होते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 2, 5 और 6 के चतुर्थानुपाती, 6, 8, 9 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या होगा। दोनों के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या होगा। देखिए लिखा है क्वेश्चन, 2, 5 और 6 के चतुर्थानुपाती, 6, 8, 9 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का अनुपात अगर हम निकाल ले, दोनों के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या होगा। इसमें देखिए ऑप्शन नहीं लिखा है, तो इससे परेशान नहीं रहे, जो आपका आएगा वही ऑप्शन हो जाएगा। एक ही होता है, जो आपका निकलता है वही आता है। यहाँ देख लीजिए, अब देखिए 2, 5 और 6 के चतुर्थानुपाती, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ये आपकी सी की वैल्यू हो गई। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई और सी की वैल्यू ये हो गई। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए आप क्या करते थे, बी इंटू सी बाई ए ही करते थे। क्या हो जाएगा, 5 गुणे 6 बट्टे 2, उसका निकाल लीजिए रेशियो। बी इंटू सी बाई ए है ना चतुर्थानुपाती, अरे देख लो भैया, यहीं से निकालते थे ना, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशियो सी, यही करते थे। सी रेशियो, सॉरी, ए रेशियो बी
प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी, यही करते थे। तो ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, यही था। तो डी बराबर क्या था आपका, बी इंटू सी बाई ए, यही था ना। डी बराबर बी इंटू सी बाई ए था, यही था डी बराबर। तो बी इंटू सी 5 गुणे 6 बट्टे 2, रेशियो वहाँ से भी निकाल लो। 8 गुणे 9 बट्टे 6, 8 इंटू 9/6। इसे यही अनुपात निकालना है आपको। नीचे नीचे से कट जाएगा, 2 3 6 3 बार कट गया, 3 3 9 यहाँ कट गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 बार ये कट गया, 2 चौक 8, 4 बार ये कट गया, ठीक है। अब कितना हो गया, 5:4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 5:4 आ गया। देखिए चतुर्थानुपाती निकालिए, 5 गुणे 6 बट्टे 2, रेशियो दूसरे के चतुर्थानुपाती हो जाएगा 8 गुणे 9 बट्टे 6, ए हो जाएगा, ठीक है। बी सी बट्टे ए होता है ना, जैसे निकालिए बी इंटू सी बाई ए, इस फार्मूला निकालिए, बी सी लिखा है वहीं वैल्यू रख दीजिए दोनों में। 5 गुणे 6 बट्टे 2 हो गया, 8 गुणे 9 बट्टे 6 हो गया। देखिए नीचे का नीचे से कटेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बराबर वाले में ये 2 3 6 3 बार कट गया, 3 3 9 ये कट गया 3 बार। अब ये 3 है, ऊपर ऊपर से कट जाएगा, 3 दूनी 6 2 बार कट गया, 2 चौक 8 4 बार कट गया। यहाँ आपका 5 बचा, यहाँ आपका 4 बचा। 5 रेशियो कितना आ गया आपका, 4 आ गया। 5 रेशियो कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। 5 रेशियो आपका 4 आ गया। ऐसे भी काट लेंगे तो मिल जाएगा। 3 3 9 3 बार इधर कट गया, 4 12, फिर 3 3 से काट दीजिए, मिल जाएगा 3 इधर से 3 उधर से। तो आप देखिए 5:4 आपका हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये 5:4 दोनों के चतुर्थानुपाती का अनुपात ये मिल गया, ठीक है। तो ये आप देखिए, जब आपको ये सब चीज़ें याद रहेगी, याद ना भी रहे तो ये करना आप जान जाएंगे, तो जब भी कभी सॉल्व करिएगा तो आपको बेहतर आ जाएगा समझ में, ठीक है दोस्तों। हमें लगता है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, तो समझना भी चाहिए। स्क्रीन पे लिखा हुआ ये लगाने में आपको जो 20 सेकंड 15 सेकंड लग जाए, हम ये नहीं कहते 2 सेकंड में लगा लेंगे, 2 सेकंड में पॉसिबल ही नहीं लगा लेंगे। चाहे कोई टीचर्स लिख देता है 2 सेकंड 2 सेकंड, दीदी इम्पॉसिबल है। 2 सेकंड तो आपको पढ़ने में ज़्यादा लग जाएगा, तो कैसे आप लगा लीजिएगा, बिना पढ़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो 15-20 सेकंड जो होता है ये, उसमें आप लगा लेंगे 15-20 सेकंड में। जल्दी से करेंगे तो 10 सेकंड में आप पढ़ लेंगे, और 10 सेकंड में आप जहाँ ही लिखे आपको उत्तर दिखने लगेगा। तो 20 सेकंड हो सकता है, 25 सेकंड हो सकता है। तो जबकि चाहे कैसे भी परीक्षा एक क्वेश्चन के लिए कम से 35-40 सेकंड का एवरेज रहता है, लगभग इतना एवरेज रहता है। तो उतने में आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ इसको और कर लेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन है देखने में ही उत्तर आ जाएगा आपको। ये सब आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 12 18 और 6 का चतुर्थानुपाती k और 6 के तृतीयानुपाती के बराबर हो तो k का मान ज्ञात होगा। 12 18 6 का चतुर्थानुपाती पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। 12 18 और 6 का हम चतुर्थानुपाती ज्ञात कर लेते हैं। 12 18 और 6 का चतुर्थानुपाती ये हो गया, ये b हो गया, ये c। 12 18 और 6 का चतुर्थानुपाती इतना हो गया, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे, आप 18 चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। d बराबर हो जाएगा b इंटू सी बाई ए, यही होगा। ये आपने निकाला था d बराबर b इंटू सी बाई ए। b 18 गुणे 6 बटे 12, 18 गुणे 6 बटे 12, 6 दूनी 12, 2 बार कट गया, दोनों 18 9 बार कट गया। d की वैल्यू 9 आ गई। d की वैल्यू कितना आ गई, 9 आ गई। आपने इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कर लिया, 9 आ गया। देखिए d की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। d बराबर होता है, चतुर्थानुपाती d है, ए बी सी डी 3 राशियां हैं, इसका चतुर्थानुपाती d है। जैसे ये बी सी और d, ये 4 राशियां चतुर्थानुपाती d है, तो d की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला है, d निकल गया आपका। अब देखिए उन्होंने कहा k और 6 के तृतीयानुपाती के बराबर हो, k और 6 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। इसको क्या लिखेंगे, k/6 प्रोपोर्शन टू 6 n मान लीजिए, कोई भी एक संख्या मान लीजिए है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कोई एक संख्या मान लीजिए, तो ये हो जाएगा। तो क्या पूछा, ये तृतीयानुपाती के बराबर है, तृतीयानुपाती के बराबर है
k इंटू एन बराबर हो जाएगा 6 गुणे 6। कितना हो जाएगा? तो आप देखिए n बराबर हो जाएगा 6 गुणे 6 बट्टे k। कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 6 गुणे 6 बट्टे k। ये k लिखा हुआ है। कितना हो गया? n बराबर 6 गुणे 6 बट्टे k हो गया। अब देखिए उन्होंने क्या किया है कि तृतीयानुपाती के बराबर, जो उसका चतुर्थानुपाती है उसके तृतीयानुपाती के बराबर है, इसका तृतीयानुपाती n है, ये चतुर्थानुपाती के बराबर है, तो जो d की वैल्यू है ये n की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ये 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ 9 हो जाएगा तो 9 लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे? 9। अब पेज हम थोड़ा सा बदल लें। n बराबर 6 गुणे 6 बट्टे k, n बराबर है ये आपका 6 गुणे 6 बट्टे k। यही है, n की वैल्यू आपका 9 है। 9 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6 गुणे 6 बट्टे k। यही है, 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 हो गया, इधर आपको क्रॉस हो गया, 1 गुणे k बराबर 4। तो k बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। आपका उत्तर कितना आ गया? 4 आ गया। आप देखिए यहां से, देखिए हम यहाँ से पूछा है 2, 5, 6 के चतुर्थानुपाती, 6, 8, 9 के तृतीयानुपाती के, ये तो लगा दूसरा क्वेश्चन था ना। आप देखिए यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ठीक, देख लीजिए यहां से, यदि 12, 18, 6 का चतुर्थानुपाती के हो तो 6 के और नहीं, चतुर्थानुपाती के और 6 के तृतीयानुपाती के बराबर हो तो के का मान क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। के की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है कि के की वैल्यू क्या होगी। के रेशियो 6 प्रोपोर्शनल 6 रेशियो n है। तो देखिए इसका इसमें लिखने का तरीका ये है, मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब के इंटू 6 गुणे के इंटू एन बराबर 6 गुणे 6, तो 6 गुणे 6 है, तो एन बराबर हो जाएगा 6 गुणे 6 बटे के। तो उन्होंने ये कहा है कि चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती दोनों आपस में बराबर है, तो चतुर्थानुपाती आपका कितना है? 9 है, तो 9 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 6 बट्टे के। चाहे तो यहीं काट ले, 3 दूनी 6, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 गुणे 2 आ गया। इधर के बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। चाहे यहीं कर लें आप, तो 4 एक आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी परीक्षा में पूछा ही गया क्वेश्चन है, आगे भी करके आपको बता दिया गया, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे सॉल्व करके आपको बता दिया गया है। आपको समझ में भी आ रहा होगा, सॉल्व करिएगा समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन देखिए, 1.2 और 10.8 के मध्यानुपाती 2 और 1.2 के तृतीयानुपाती के अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसका मध्यानुपात का अनुपात, मध्यानुपात और इसके तृतीयानुपात का अनुपात ज्ञात करना है। इसका अनुपात क्या होगा ये ज्ञात करना है आपको। दो राशि यहाँ पे दे रखी है, 1.2 और 10.8 के मध्यानुपात और 0.2 और 1.2 के तृतीयानुपात का अनुपात ज्ञात करिए। इसका रेशियो ज्ञात करना, इसके अनुपात का अनुपात ज्ञात करना है। ये बात आपको समझ में भी आ रही है, दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। देखिए 1.2 और 10.8 के मध्यानुपात, 0.2 और 1.2 के तृतीयानुपात का अनुपात ज्ञात करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ से देख लीजिए। पहले 1.2 है, इसका मध्यानुपात ज्ञात कर लीजिए।
देखिए मध्यानुपात ज्ञात करना है, 3 राशियां हैं तो उसका मध्यानुपात ज्ञात करना है। ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो, यही है। ए इंटू सी बराबर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी गुणे बी, अंडर रूट ए सी बराबर बी। ये आपका मध्यानुपात हो गया, मध्यानुपात हो गया, मध्यानुपात हो गया ना। आप देखिए तो मध्यानुपात आप ज्ञात कर लीजिए यहाँ से। अंडर रूट 1.2, ये मध्यानुपात ज्ञात करना है आपको। 1.2 और 10.8 का मध्यानुपात। का मध्यानुपात फाइंड आउट करना है। 1.2 और 10.8 का मध्यानुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से 1.2 और 10.8 का मध्यानुपात आपको फाइंड करना है। मध्यानुपात ज्ञात करने का तरीका वही है, अंडर रूट 1.2 इंटू 10.8। देखिए का अंक पे 10, एक अंक पे यहाँ, एक अंक पे यहाँ, तो 2 जीरो नीचे हो जाएगा। 12 गुणे 108 बट्टे 100, ठीक है। 12 9 108 हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं अलग तरीके से। 12 गुणे 12 गुणे 9 बट्टे 100। आप देखिए 12 9 108 होता है, तो इसको 12 गुणे 9 लिख लिया गया। इसको जब आप बाहर निकालेंगे तो 12 गुणे 3 बट्टे 100 आ जाएगा। इसको आप बाहर निकालेंगे, ये आएगा 12 गुणे 3 बट्टे 10, 12 3.6 आ गया। ये आपका मध्यानुपात आ गया। क्या आ गया आपका? ये मध्यानुपात आ गया। ये आपका मध्यानुपात आ गया। अब दूसरा है, इसका क्या कहते हैं? तृतीय अनुपात। 0.2 और 1.2, 0.2 और 1.2, 0.2 और 1.2, 0.2 और 1.2 का तृतीय अनुपात। देखिए एक एक चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है कि आपको समझ में आ जाए, है ना। नहीं तो हम वही निकाल लेते हैं, लिखते क्यों? तृतीय अनुपात फाइंड करना है तो तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी, यही है। ए सी बराबर बी स्क्वायर, सी बराबर बी स्क्वायर बट्टे ए, ये हो जाएगा तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात यही होगा ना। मध्यानुपात निकाले इसका तृतीय अनुपात। तो आप देखिए बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना? 1.2 इंटू 1.2 अपान सी, 0.2, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात। ये तृतीय अनुपात हो गया। एक अंक से दशमलव हो गया, 2 छक 12, 6 बार, 12 3 36, कितना आ गया? 12 3 36, 12 3 36 हो गया, नहीं सॉरी, ये हो गया 2 छक 12 हो गया ना, 12 छक 72 हो गया, 7.2 हो गया, कितना हो गया? अब ये पूछा है कि जो उसका मध्यानुपात है और तृतीय अनुपात है, दोनों का अनुपात क्या होगा। तो मध्यानुपात कितना है आपका? जो पूछा है वो देख लीजिए पहले। पूछा यही है मध्यानुपात, तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा, पहले ये देख लीजिए क्या पूछा है कि तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा। इसके मतलब इसके मध्यानुपात, पहले का मध्यानुपात है, दूसरे का तृतीय अनुपात है ना। का अनुपात क्या होगा? पहले मध्यानुपात लिखेंगे फिर तृतीय अनुपात लिखेंगे। आप देखिए निकालिए आपने, मध्यानुपात ये हो गया, ठीक है, और तृतीय अनुपात आपका ये हो गया, ठीक। का अनुपात निकालना है तो आप देखिए 3.6
3.6 रेशियो 7.2। देखिए 36 एक कम 36, 36 दूनी 72, 10.1 ही है, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 1:2। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को आपको 1 बाय 1 करके बता दिया गया है। इसमें आपको एक एक बिंदु इसलिए बताया गया कि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। जब आपको सारी चीज़ें समझाने के लिए यहाँ बताया गया है एक एक बिंदु को आपको बेहतर समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई डाउट्स ना हो। जब आप लगाने लगेगा तो इसके आधे स्टेप में लगा लेंगे आप। क्वेश्चन अच्छा है, भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। पुनः हम दूसरी क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।